मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के सागर में अंबेडकर महाकुंभ का जो आयोजन हुआ था उसमें 6 बड़ी घोषणाएं की थी। हम इस खबर में बात करेंगे उन्हीं घोषणाओं की, उसका मतलब क्या है, उसके राजनीतिक मायने क्या हैं। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। तो घोषणाओं की बात की थी मैंने। ये सभी घोषणाएं जो की गई थी मुख्यमंत्री द्वारा वो ऐसी थी जो दलितों को, आदिवासियों को लुभाने वाली घोषणाएं थी। मसलन इसमें राज्य के औद्योगिक समूहों में SC/ST के लिए 20% भूखंड आरक्षित करने की बात थी। MSME नीति के तहत अनुसूचित जाति के कारोबारी संगठनों के लिए क्लस्टर चिन्हित करने की बात थी। अनुसूचित जाति के सदस्यों को आवंटित पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए जमीन देने की बात थी और SC/ST समुदायों के सदस्यों को सरकार के स्टोर खरीद नियम में छूट देने की बात थी। ये तमाम घोषणाएं शामिल थी। लेकिन इन घोषणाओं के साथ साथ शिवराज सरकार ने सबसे बड़ी जो घोषणा की थी वह थी मध्य प्रदेश के सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से सतगुरु रविदास जी का मंदिर बनाने की घोषणा। यानी अपने राजनीतिक स्वार्थ और दलित समाज के वोटरों को लुभाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद अब राजनीतिक दलों के निशाने पर सतगुरु रविदास है। पहले भी कुछ क्षेत्रों में रहे हैं, लेकिन अब ये सुनियोजित योजना के तहत किया जाने लगा है। और मध्य प्रदेश में तो लगता है कि भाजपा को विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के लिए सतगुरु रविदास और उनके अनुयायियों का ही सहारा है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े मध्य प्रदेश में चुनावी गहमागहमी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को सागर में सतगुरु रविदास मंदिर की नींव रखने जा रहे हैं। इस मंदिर के लिए नरियावली के बड़तुमा गांव में 11 एकड़ सरकारी जमीन अलॉट कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी इस मंदिर के जरिए क्या हासिल करना चाहती है और इसके निशाने पर क्या है, यह बताने के लिए इस मंदिर के निर्माण को लेकर भाजपा की रणनीति को देखकर समझा जा सकता है। भाजपा और संघ ने जैसे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्र किया था, उसी तर्ज पर संत रविदास मंदिर के लिए भी समरसता यात्राएं निकाली जा रही है। यह यात्रा प्रदेश के 5 अलग अलग अंचलों यानी नीमच, धार, श्योपुर, बालाघाट और सिंगरौली से शुरू की गई है। ये यात्राएं 53,000 गाँव में पहुंचेंगी। साथ ही यह यात्रा 187 विधानसभा क्षेत्रों से होकर भी गुजरेगी। इस दौरान वहां की मिट्टी और नदियों का जल एकत्र करके सागर लाया जाएगा। यानी साफ है कि दलितों और खासकर सतगुरु रविदास में आस्था रखने वाले समाज को भाजपा अपनी इस मुहिम के जरिए साथ जोड़ना चाहती है और इसके लिए उनकी आस्था को निशाना बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 जुलाई को सिंगरौली से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी, जिसका समापन 12 अगस्त को सागर में होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर की नींव रखने के बाद एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश में सतगुरु रविदास मंदिर ही क्यों, और वो भी सागर में ही क्यों? इसका जवाब भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में दलित समाज की आबादी 1,13,42,000 के करीब बताई जाती है। यह प्रदेश की कुल जनसंख्या में लगभग 16% है। प्रदेश में विधानसभा की 84 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित समाज के वोटर हार जीत का फैसला करते हैं, तय करते हैं कि कौन हारेगा, कौन जीतेगा। उसी तरीके से आरक्षित सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा में 35 सीटें आरक्षित हैं। अब सवाल यह उठता है कि सतगुरु रविदास का मंदिर सागर जिले में ही क्यों? इसकी भी अपनी एक वजह है, अब वो जान लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक सागर जिले में दलितों का वोट 21% है। सागर में 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर अहिरवार समाज का वोट निर्णायक भूमिका में है। इसमें नरियावली में दलित समाज का वोट 59,000 है, बंडा में 54,000, सुर्खी में 45,000 और सागर में 44,000 दलित समाज के वोट हैं। जबकि इससे सटे दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर और रायसेन जिले में भी दलित समाज का वोट निर्णायक है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में यह दलित समाज का वोट 22% है। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41.6 और बहुजन समाज पार्टी को 5.1% वोट मिले थे। बीएसपी के प्रभाव का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है
कि 2003, 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में 59 सीटें ऐसी थीं जहां पर बसपा का वोट शेयर औसतन 10% से अधिक रहा है। मध्य प्रदेश में बसपा की यही ताकत कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को हमेशा से परेशान करती रही है। इस बार सतगुरु रविदास मंदिर के जरिए भाजपा बसपा के इसी वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। लेकिन दलितों के सामने अब भी बड़ा सवाल वही है कि उन्हें मूर्तियां चाहिए या रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा। क्योंकि आज़ादी के बाद से जैसे जैसे बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के समाज की ताकत और हैसियत बढ़ने लगी, तमाम राज्यों में तमाम राजनीतिक दलों ने उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाकर खुद को अम्बेडकरवादियों का हितैषी बताते हुए अम्बेडकरवादी समाज का वोट हासिल करने का काम शुरू कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर दलितों तक उनके जायज़ अधिकारों को भी पूरा नहीं पहुंचने दिया गया। मंदिर का स्वागत है, लेकिन भाजपा सरकार और उसके नेता अगर सच में दलित समाज के हितैषी हैं, आदिवासी समाज के हितैषी हैं, तो उन्हें इस समाज को मिलने वाले हकों को कागज से बाहर जमीन पर पूरी तरीके से उतारना होगा। मेरा सवाल यह भी है कि ये तमाम नेता ये क्यों नहीं बताते हैं कि सरकार में रहते हुए उन्होंने दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए क्या किया। मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह बताना चाहिए कि अपने कार्यकाल में उनकी सरकार ने दलितों और आदिवासियों के लिए किया क्या। 12 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर में सतगुरु रविदास मंदिर की नींव रखेंगे, तब उन्हें भी बताना चाहिए कि उनकी केंद्र सरकार ने SC/ST के हित में क्या क्या काम किए। याद रहे कि जब भी कोई नेता, मंत्री, सांसद, PM, CM मंच से नए वादे करे तो जनता को उनसे बीते सालों का हिसाब जरूर मांगना चाहिए। बदलाव तभी होगा। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। संभव हो तो आर्थिक मदद करिए, ज्वाइन बटन दबाइए। जय हिंद।